हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज निखिल एंड आज हम बात करने वाले हैं फिर से अपने निफ्टी 50 के बारे में। फिर हम स्मॉल कैप का अपना इंडेक्स भी देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो भी हम स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम जो ट्रेड्स रहते हैं वो हमारे स्मॉल कैप में ही आते हैं, तो उसका इंडेक्स भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग जाते जाते आज दो स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद इन दी एंड में आप लोगों के साथ अपना सेबी रजिस्ट्रेशन की जो मेरी इस समय जर्नी चल रही है उसका जो अपडेट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आप में से आई थिंक काफी लोगों को नहीं पता है कि मैं बहुत पहले अप्लाई कर चुका हूँ सेबी के लाइसेंस के लिए एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। सो मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल एंड वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से अपडेट्स पता चलते रहेंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर एंड हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ गैप्स के लेवल्स मार्क करे थे एंड उसके साथ हमने ये भी देखा था कि अगर अप साइड पे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली में। अभी भी आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे एक्टिव है, अभी तक इसको टच नहीं कर पाया मार्केट। सेकंड, अगर आप ये गैप देखोगे हमारा, तो ये एज अ सपोर्ट काम करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। इवन अभी भी आप देखोगे तो आज मार्केट काफी ज्यादा वीक था, स्टिल इस गैप के अंदर नहीं आ पाया अभी तक मार्केट। तो अगर ये गैप फिल होता है जो हमारा 24,100 से लेके 23,900 तक का है, अगर इस गैप के अंदर आके मार्केट रिवर्स करता है तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे अभी मार्केट में एक बहुत बढ़िया रैली आई, राइट। एंड ये ऐसी चीज है ना कि ज्यादातर लोग डिस्कस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मार्केट में रैली आती है और लोग सोचते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का जो भी मौका था वो मिस हो चुका है, तो अब इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे आपको बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि इस रैली की वजह से ही आप जो इतना ज्यादा लॉस में चल रहे थे अब आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लगे हो। सो इट इज अ वेरी गुड पॉइंट टू टॉक अबाउट। एंड इसके बाद जो सेकंड चीज आती है ना, वो आते हैं ये आपके गैप्स। तो पहला तो ये गैप हमने मार्क करके रखा है, दूसरा ये जो बड़ा सा गैप है इसको हम आगे चल के मार्क करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अगर फर्स्ट गैप में ये हमारा निफ्टी का चार्ट आता है और इसके बाद यहां से रिवर्सल शो करता है, इसका मतलब क्या होगा, काफी सारे स्टॉक्स आपके ऐसे होंगे जो कि बॉटम पे गए होंगे, वहां से उन्होंने जंप करा होगा और आप उनको बॉटम पे लेट से बाई नहीं कर पाए या फिर आप डर के मारे उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो अब आपके पास क्या मौका होगा, अगर वो नीचे आते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास से आके रिवर्स करते हैं तो आप उनको एटलीस्ट यहां पे कैप्चर कर सकते हो। इस वजह से निफ्टी का चार्ट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैप का चार्ट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कभी भी फोमो नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि आपको पता है चलो ठीक है यार मैं यहाँ पे बाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा। लेकिन अब से अगर मार्केट यहाँ पे आता है नीचे रिट्रेस करने, तो एटलीस्ट किसी स्टॉप लॉस के साथ या फिर अपनी किसी थीसिस के साथ मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस समय रिजल्ट सीजन आउट हो चुका है, तो हम रिजल्ट्स के ऊपर भी एनालिसिस करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने काफी सारे स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस करा है एंड ऑफ कोर्स आप उन पे ध्यान रख सकते हो कि अगर वो किसी मेजर लेवल पे आते हैं तो एंट्रीज ट्रिगर हो सकती है। इवन मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट भी दिखा दूंगा अभी, जो कि आई थिंक ग्रो का होगा, उसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हुआ एंड उसके बाद तुरंत स्टॉक में वहां पे आपको 12 से 13% की रैली देखने को मिली। तो अगर आप मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हो, रिजल्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, स्टॉक्स के चार्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप इस टाइप के सेटअप्स को मिस कर जाओगे। ओके, तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। यहाँ पे एज सच कुछ भी खास अभी नहीं हो रहा है निफ्टी में जिसमें हम ज्यादा बात कर सके। वही सपोर्ट अभी भी मेरे पास रहेगा जो कि ये हमारा गैप नंबर 1 है। मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आके देखोगे तो भी आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस लेवल को अभी तक चेंज नहीं करा है। अब हम क्या करते हैं, जरा सा अपना स्मॉल कैप का चार्ट देखते हैं। तो ये हमारा स्मॉल कैप का चार्ट है। अब स्मॉल कैप में ये जो बड़ा सा गैप है ना, ये क्या है आपका, ये आपका गैप नंबर 2 जो हमारा निफ्टी में नीचे की तरफ बना हुआ था। इसका अगर आप गैप 1 देखोगे तो वो कहां पे है, जो निफ्टी अभी हमने बोला ना कि सपोर्ट के आसपास है, तो ये है हमारा गैप 1। अब आप यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे हो कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। ये हमारा गैप 1 है, ओके। एंड यहाँ पे आप देखो निफ्टी गैप 1 में आ चुका है, बट स्मॉल कैप हमारा गैप 1 से बहुत ज्यादा दूर है एंड स्मॉल कैप अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब स्मॉल कैप के लिए नया रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो लास्ट टाइम हमने स्मॉल कैप के लिए ये वाला रेजिस्टेंस मार्क करा था, जिसको इसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करा एंड सीधे ब्रेक करके ऊपर निकल गया। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि अगर यहां से मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। पहले तो हमारे पास गैप 1 और गैप 2 तो है ही, अब हमारे पास ये भी लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जो पास्ट हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब वो फ्यूचर में हमारा एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये 16,400 के आसपास का लेवल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन इसको भी हम सेम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे निफ्टी में हम रिट्रेसमेंट लेवल्स को यूज कर रहे थे। अब हम एक बार क्या काम करते हैं,
कि यहाँ पे एक और अपना लेवल मार्क कर लेते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इस हाई को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, लेट से। ओके, सो ये जो भी कैंडल्स है यहाँ पे मैंने इनकी बॉडी के साथ इनको मार्क कर दिया है। थोड़ा आप आगे बढ़ाओगे तो आपको ये रेजिस्टेंस भी दिखेगा। अब यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आते ही मार्केट में एक डिप आया है। तो अगर ये डिप ज्यादा जाता है तो मेरे हिसाब से 16,200 300 के आसपास से रिवर्सल आ सकता है। अदरवाइज उसके बाद आपका गैप 1 हिट होगा, जिसका मैं पर्सनली बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे और ज्यादा यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता है तो आगे क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एंड अगर कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट आता है तो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन सकता है स्मॉल कैप के स्टॉक्स के लिए। क्योंकि आप इवन आज भी देखो, आज आपका स्मॉल कैप कितने परसेंट डाउन है, 0.55%। आपका निफ्टी कितना डाउन है यहाँ पे, 0.84%। तो आपके लार्ज कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और आपके स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं समय मार्केट को। तो यह काफी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये था कंप्लीट इंडेक्स का एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपने आज के दोनों स्टॉक्स के ऊपर। सो गाइस, हमारा आज का पहला स्टॉक है ABREL। नाउ सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ क्लियर कर दूं। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को मैंने स्टडी नहीं करा है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए ऊपर ऊपर से, बट टेक्निकल लेवल्स हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फंडामेंटल्स खराब है, उसी की वजह से आपको इतना बड़ा यहाँ पे ड्रॉप भी देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। जो स्टॉक आपका 3,000 के भी ऊपर था वो अभी अभी अपना बॉटम लगा के आया क्लोज टू 1100 के आसपास का। सो यहाँ पे आई थिंक कुछ पावर कट हुआ होगा, इस वजह से आपको ये ब्राइटनेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिले होंगे। बट अगर हम देखें तो 3,000 का स्टॉक 1200 होके आया है एंड अब यहां से एक अपसाइड का मूव शो करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक में जो मुझे अच्छी चीज लग रही है वो क्या है, 2020 की आपकी जो ट्रेंड लाइन थी, जहां से स्टॉक ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया 2023 में, और यहां पे थर्ड टाइम काफी ज्यादा क्लोज आके, सुनिएगा ध्यान से, काफी ज्यादा क्लोज आके रिवर्सल दे रहा है ये स्टॉक। एंड रिवर्सल कैसा है, क्या है, इसके बारे में भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। फिलहाल ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम लगा है। एंड आई वांट कि आप लोग जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस करता हूं उनको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन की तरह नहीं, उनको सीखने के पर्पस से आप लो। क्योंकि देखिए सेबी का एक बहुत बड़ा रूल है कि आपको 3 महीना पुराना डेटा यूज करना है, और ये मैं जो आपका चार्ट है इसको मैं कट करके आपको शो कर रहा हूं। तो आपका काम यहाँ पे क्या बनता है कि आपको जाना है अपने सिस्टम पे या फिर फोन में, आपको सिंपली चार्ट को ओपन करना है और जो जो मैं बोल रहा हूं वहां से उसको आपको साथ में मर्ज करना है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो अभी की चीजें हैं, बट जो मैं चार्ट पे दिखा सकता हूं वो थोड़ा सा पुराना डेटा है। नाउ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो ये मंथली चार्ट की तो हमने बात कर ली। सेकंड चीज हमें यहाँ पे क्या अच्छी देखने को मिलती है वो है फिबोनाची का लेवल। अगर आप देखोगे तो ये पूरी रैली यहां से आई थी, तो मैंने यहीं पे फिबोनाची को रखा एंड ऑल टाइम हाई तक लेके गया। इसके बाद जो हमारा एक मेजर लेवल आता है ना, वो आता है 0.786 का। तो जब मैं इसको मार्क करता हूं तो ये हमारा निकलता है वो लेवल जहां से स्टॉक ने पूरा रिवर्सल देने की कोशिश करी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अभी चार्ट अपना ओपन करके रखे होगे ABREL का, तो यहां से जब स्टॉक नीचे आया ना तो उसने इस लेवल को हिट करा और यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। अभी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में, बट हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जब इसके डेली चार्ट पे आएंगे। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये स्टॉक मैं क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पे मेजर ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक आया। सेकंड कन्विक्शन क्या होता है यहाँ पे कि फिबोनाची के 0.786 वाले लेवल पे आके ये हिट कर चुका है। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे जरा से छोटे से टाइम फ्रेम पे। ओके, तो मैंने मंथली हटा के यहाँ पे डेली का चार्ट यूज करा है। अब आप यहाँ पे कुछ लाइंस देख रहे हो, ठीक, इन लाइंस का क्या मतलब है इसके ऊपर हम यहाँ पे जरा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है वो है ये ब्लैक वाली लाइन। ओके, अब ये ब्लैक वाली लाइन का क्या मतलब हुआ, जब आप अपना चार्ट ओपन करोगे तो आपको अभी जो करंट यहाँ पे प्राइस एक्शन चल रहा है वो क्या है, स्टॉक में कुछ ऐसे राउंडिंग बॉटम बना है एंड यहाँ पे वो कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका है। अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, इसी वजह से मैं इसको पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट आप इसको वॉच लिस्ट में लगा सको। जब भी ब्रेकआउट आए आप स्टडी पर्पसेस के लिए इसको अपने सामने रख सको। नाउ अभी यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है, तो अब यहाँ पे टारगेट भी होगा और स्टॉप लॉस भी होगा। तो जो टारगेट के लिए हमारा रेजिस्टेंस है वो है ये लेवल, जो कि अराउंड आपका 1700 के आसपास है। जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका 1350 1370 के आसपास का है। तो ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये आपका टारगेट के आसपास है, जो रेड लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस है। अगेन ये मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये टारगेट और स्टॉप लॉस बताने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि स्टॉप लॉस का एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, अगर ये स्टॉक लेट से ब्रेकआउट नहीं देता है और ये स्टॉक नीचे ही चला जाता है और 1370 को ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक मेरे लिए बेकार हो जाएगा। मैं इससे अपनी नजरें हटा लूंगा एंड वापस से इस पे तब फोकस करूंगा जब ये वापस घूम के अपने 1500 या फिर 1470 का ब्रेकआउट देगा। तो ये था हमारा आज का पहला स्टॉक का डिस्कशन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि अभी मेरा क्या अपडेट चल रहा है सेबी को लेके। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है किसी स्टॉक से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा। सो अब चलते हैं अपने आज के सेकंड स्टॉक के ऊपर।
सो हम आ चुके हैं अपने आज के सेकंड स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है JSW एनर्जी, एंड ये एक मेंबर है कम्युनिटी के, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस करा था। सो JSW एनर्जी में मुझे दो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एंड ये मुझे ABRL से थोड़ा बेटर लग रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है? सबसे पहला अगेन मैं फिबोनाची के ऊपर यहाँ पे आपको लेके जाऊंगा। सो फिबोनाची में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मेजर मूव हमारा यहाँ से शुरू हुआ, और अगर हम इसको ऑल टाइम हाई पे लेके जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि अभी जो स्टॉक यहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है वो कहां से कर रहा है? 0.618 से, जो कि फिबोनाची का गोल्डन रेशियो माना जाता है। ये सारी चीजें आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। जस्ट स्टिक टू द चैनल, एंड जो भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं प्लीज उनको आप ध्यान से देखो, एंड कुछ भी सीखने को मिलता है जस्ट हिट द लाइक बटन सो दैट मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले। नाउ अगर आप देखोगे तो 0.618 से यहां पे स्टॉक ने बाउंस बैक करना शुरू करा, राइट? बट द बेस्ट पार्ट इज कि यहां पे इसने एक पैटर्न बनाया है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि अभी स्टॉक में बन चुका है, एंड गेस व्हाट, इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले फिबोनाची हटाते हैं। हमारा एक कन्विक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरे कन्विक्शन की तरफ चले तो जैसा हमने ABRL में देखा था, तो मंथली लेवल का यही आपकी ट्रेंड लाइन है, जो 2-3 बार ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है। थर्ड टाइम भी अगर आप देखोगे ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पास में लेके जाता हूं आपको स्टॉक के, तो थर्ड टाइम यहीं पे टच करने के बाद, एग्जैक्टली मंथली ट्रेंड लाइन पे टच करने के बाद, आई थिंक तब लेवल था 420 का। करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है 560 का। तो आप सोच सकते हो 30% के आसपास का ऑलरेडी स्टॉक ने मूव दे दिया है, सिर्फ अपनी मंथली ट्रेंड लाइन को टच करके एंड आपकी फिबोनाची को टच करके। तो कन्विक्शंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर ये पहले आपने पकड़ा होता तो आप ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में बैठे होते, बट अगेन इट्स कंप्लीटली फाइन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, एंड हम लोग चलते हैं अब जरा यहाँ पे डेली चार्ट पे, क्योंकि चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है यहाँ पे देखने में। तो ये है हमारा डेली चार्ट। एज आई सेड कि ये आपकी मंथली ट्रेंड लाइन थी, राइट? यहाँ पे देखिए जैसे ही हिट हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, एंड उसके बाद स्टॉक ने एक बड़ा सा मूव दिया। अब ये काफी ज्यादा लाइंस हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं मंथली ट्रेंड लाइन को। अब ये दो लाइंस हमारे सामने हैं, दैट्स इट। यही है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की स्टॉक नीचे गया, फिर ऊपर आया, एंड अपनी रेंज को आप देख सकते हो कि कैसे अपनी रेंज को छोटा करता हुआ जा रहा है ये स्टॉक। एंड अब फाइनली इसने अपनी इस रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन का, जो कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी। एंड इसके ब्रेकआउट के बाद क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मेरे लिए? तो सबसे पहले तो जो ब्रेकआउट लेवल था वो हमारा किसका था? 540 का। ओके, तो 540 का ब्रेकआउट आने के बाद जो मैं यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख पा रहा हूं वो है आपका 610 या फिर 615 का। ओके, एंड इसके बाद कब ये स्टॉक मेरे लिए बेकार हो जाएगा? अगर ये स्टॉक अपना 510 का लेवल ब्रेक कर देता है। तो अगर अभी हम देखें तो स्टॉक कहां पे चल रहा है हमारा? 560 पे। तो 510 मतलब यहां से करीब 50 पॉइंट्स, और अगर 560 से आप 610 या फिर 620 देखते हो तो ये भी आपको कहीं ना कहीं 50 पॉइंट्स ही देखने को मिलता है। तो अभी ये उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ब्रेकआउट आया है। अगर ये स्टॉक हमें रीटेस्ट पे मिलता है तो रीटेस्ट लेवल हमारे लिए क्या रहेगा? कहीं ना कहीं वही 550 के आसपास का। तो अब अगर आप देखो, आई एम सॉरी, 550 के आसपास का नहीं, ये लेवल आपका थोड़ा नीचे आ जाएगा, विच इज समवेयर अराउंड 520 530। अगर ये रीटेस्ट करता है, नाउ इन चीजों को आप एक बार मर्ज करो। किसके साथ आपको मर्ज करना है? जो हमने निफ्टी और स्मॉल कैप के चार्ट्स में डिस्कशन करा था। अगर स्मॉल कैप हमारा नीचे आता है, जो वो गैप्स छोड़ के गया, राइट, इतने बड़े बड़े, अगर वो गैप फिल करने के लिए नीचे आता है, तो क्या ये सारे स्टॉक्स हमारे रीटेस्ट करने के लिए नीचे नहीं आएंगे? अगर ये स्टॉक्स रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें कोई बेटर लेवल मिलता है, तो बाकी आप लोग समझदार हो यहाँ पे क्या हो सकता है। बट अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि इन स्टॉक्स में जो भी हम डिस्कशन करते हैं, काफी इन डेप्थ डिस्कशन होता है सेक्टर के एनालिसिस के साथ। जो आपका मेजर सेक्टर है जिसमें हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, वो हमारा स्मॉल कैप है और निफ्टी है। उनके साथ साथ हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, बेस्ट कन्विक्शन वाले स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। दोनों को मर्ज करके हम जो भी यहाँ पे डिसीजन लेते हैं वो हमारा खुद का होता है। तो ये सारे स्टॉक से आपको जो लर्निंग मिलती है वो वहां पे मिल ही नहीं सकती, जहां पे आपको सिर्फ कॉल्स दिए जा रहे हैं या फिर ऐसे स्टॉक्स बताए जा रहे हैं कि ये एक लेवल है, यहाँ पे एक बार स्टॉक आया, दूसरी बार आया तो ब्रेकआउट हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, ऐसे चीजें काम नहीं करती है मार्केट में। तभी लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट में पैसा क्यों नहीं बनता है, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं हमेशा लॉस हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको मार्केट को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, जिसके लिए काफी टाइम लगता है। तो आप टाइम देना शुरू करो, एंड दुनिया में जितने इंडिकेटर्स है ना, उनको थोड़ा टाइम साइड में रखो। कुछ है अच्छे इंडिकेटर्स, उनके ऊपर मैं भी काम करता हूं, बट अभी के लिए आप प्राइस को समझने की कोशिश करो, राइट? तो ये थे हमारे दोनों स्टॉक्स का डिस्कशन। अब जरा बात कर लेते हैं कि मेरा इस समय सेबी का लाइसेंस कहां तक पहुंचा है। सो आप में से काफी लोगों को पता होगा, जो कि टेलीग्राम चैनल को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कि मैंने जब अप्लाई करा था सेबी के लिए तो आई थिंक दिसंबर का मिड चल रहा था। तो दिसंबर के मिड में मैंने एप्लीकेशन फाइल करी थी, एंड उसके बाद फाइनली जो मेरे पास कंफर्मेशन आया कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है, वो आया है 15 अप्रैल को। तो जितने भी लोग चाहते हैं इसमें उतरना फील्ड में, उन्हें चीजें पता होनी चाहिए कि इट टेक्स टाइम। तो 4 महीने बाद मेरे पास ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुका है। नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बस मुझे क्या करना है, कुछ पेमेंट्स करनी है, एंड उसके बाद चांसेस आर प्रिटी हाई कि आने वाले 2 वीक्स के अंदर
मुझे लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। नाउ अब आगे यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जैसे ही मेरे पास सेबी का लाइसेंस आएगा, ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ चीजों को यहाँ पे शेयर करूंगा एंड उसके बाद मैं आपको आगे का प्लान बताऊंगा। इसी वजह से मैंने अभी जो आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करी थी राइट, कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, वो अभी मैंने इस वजह से पॉज पे रखी है क्योंकि कुछ एंड में इतने सारे काम अचानक से आ जाते हैं। लाइक आपको वेबसाइट के बारे में सोचना है, आपको ये भी सोचना है कि जिस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो कहीं पे कोई इशू ना आ जाए। अभी जस्ट मैंने अपनी कम्युनिटी में ये चीज भी बताई थी कि मुझे एसबीआई जाना पड़ा था कुछ काम के लिए और वहां पे मेरे 4 से 5 घंटे बर्बाद हुए हैं एक दिन के। तो जब आप इन सब चीजों में उतरते हो तो कुछ कुछ चीजें आपकी पीछे छूटती है, जिस वजह से ये इन्वेस्टमेंट का जो मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला था ये थोड़ी सी पीछे छूटी है। बट कोई बात नहीं, हम इस पे और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे जब मेरे पास लाइसेंस आ जाएगा। लाइसेंस आने के बाद मैं आपको रियल टाइम डेटा शो कर सकता हूं मार्केट पे। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। अभी के लिए मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट प्लेइंग सेफ। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि बिना किसी बात की कोई रेगुलेटरी इशू आए मेरे ऊपर। आप लोग भी ये चीज समझते होंगे क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं अपने लाइसेंस के। आई थिंक मैं लास्ट 1.5 साल से वेट कर रहा था इस दिन का जब मैं आप लोगों के साथ ये चीज फाइनली डिस्कस कर सकूं कि मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुका हूं एंड वो आने भी वाला है। सो या थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस। काफी लोगों ने मुझे ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, बट आई विल से कि आप लोग थोड़ा वेट कर लो, एक बार मेरे पास आने दो लाइसेंस। जब मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा सेबी का लाइसेंस वाला, देन आप लोग दिल खोल के मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक ये बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। सो अगर आपको स्टॉक्स पसंद आए हैं, कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, किसी भी टेक्निकल चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल 100% रिप्लाई यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।